दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जायसवाल, ऋतुराज, रिंकू और जितेश शर्मा की खतरनाक बैटिंग के आगे कंगारू गेंदबाजों के पसीने छूट गए और टीम इंडिया ने खड़ा कर दिया ऑस्ट्रेलिया के सामने पहाड़ जैसा स्कोर। तो आखिरकार कैसे अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने अपनी फिरकी से कंगारू बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरी तरह से टी20 मुकाबले में कमर तोड़ दी। दोनों टीमों के बीच अंत तक इस टी20 मुकाबले में खेला गया रोमांचक मुकाबला। हम आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जितेश शर्मा, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल में कौन है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी का नजारा दिखाया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने और मेडन ओवर डाल दिया। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए जेसन बेहरनड्रॉफ की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर टीम इंडिया का खाता खोल दिया। अब आपको बता दें कि स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जायसवाल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में 12 रनों तक पहुंच गया और जायसवाल भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए बेन, लेकिन जायसवाल ने जमकर धो दिया और इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को जैसे ही मौका मिला गेंद खेलने का, उन्होंने भी तुरंत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने के लिए आए जेसन बेहरनड्रॉफ के ओवर की तीसरी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर चौका बटोर लिया और इसी के साथ ही उन्होंने अपना खाता भी खोला और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 29 रनों तक पहुंच गया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 5 ओवर में 43 रनों तक पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में 30 गेंदों पर 43 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। इन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर कंगारू टीम के पसीने छूटने शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज एरोन हार्डी को गेंद थमाई, लेकिन यशस्वी जायसवाल कहां पीछे हटने वाले थे। गेंद पर अटैक शॉट लगाते हुए अंपायर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 5.4 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और पावर प्ले की अंतिम गेंद पर अपना विकेट थमा बैठे और टीम इंडिया को 50 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, लेकिन वो भी टीम के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सके और तनवीर सांघा के शिकार हो गए। टीम इंडिया को 60 के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर एरोन हार्डी की गेंद पर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 63 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। ऋतुराज गायकवाड़ एक तरफ मैदान पर टिके हुए थे, उनके साथ देने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक के बाद एक कई चौके और छक्के भी लगाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। रिंकू सिंह बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके बल्ले से चौके और छक्के लग रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैरान हो गए, लेकिन 14वें ओवर में तनवीर सांघा की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 111 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग गया। मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ देने के लिए अब जितेश शर्मा आ गए। जितेश शर्मा बेहद ही खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। चौके छक्के की बौछार कर रहे थे और टीम के लिए 19 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय बल्लेबाज पत्तों की तरह विकेट फेंकना शुरू कर दिया। रिंकू सिंह ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की और टीम के लिए 46 रन बना सके और टीम इंडिया का 169 रनों पर 8वां विकेट गिर गया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में 174 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और जॉश फिलिप। वहीं भारत के लिए पहला ओवर फेंकने आए दीपक चहर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन अंतिम गेंद पर फिलिप्स ने चौका जड़ दिया और पहले ही ओवर में कंगारुओं ने 7 रन बटोर लिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने टीम के स्कोर को 2 ही ओवर में 18 रन तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए दीपक चहर को हेड ने 4 शानदार चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन ठोक दिया और अपने टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव ने विकेट की तलाश में गेंद थमा दी चौथे ओवर के लिए बिश्नोई को और उन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
टीम इंडिया को 40 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया। इसके बाद हेड का साथ देने मैदान पर बेन बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। हेड मैदान पर अकेले ही भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करने में लगे हुए थे, लेकिन टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी में सभी को फंसा लिया और टीम इंडिया को दूसरा विकेट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया 44 रनों के स्कोर पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अरुण हार्डी आए और आते ही रवि बिश्नोई की गेंद पर अटैकिंग शॉट खेलना शुरू कर दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 52 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने के लिए आए अक्षर पटेल ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर अरुण हार्डी को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया का 52 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके और खिलाड़ी आए और पवेलियन लौटते गए। रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल की खतरनाक गेंदबाजी का नजारा देखते ही पूरा का पूरा मैच का रुख बदल गया और दोनों टीमों के बीच आखिरी ओवर तक जबरदस्त कांटे का मुकाबला खेला गया। अंत में भारत ने बाजी मार ली। और दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा और यशस्वी जायसवाल में कौन है इस मैच का रियल हीरो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं रिंकू के नाम सुनकर ही पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों की रूह कांप उठती है, जहां उनके अद्भुत बैटिंग पर दुनिया भर के कई दिग्गज इंप्रेस नजर आए। दोस्तों, इतना ही नहीं, टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी भारतीय टीम को सलाम करने लग गए। जी हां, सचिन ने कहा कि भारत के इन युवा खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इनमें अभी से इतनी इंटेंट, मैच्योरिटी और एग्रेशन आ गया है जो पहले हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। ये है इन खिलाड़ियों का। अभी से देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई युवा नहीं बल्कि बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हों, जिन्हें मैच को अपने हिसाब से चलाना और पलटना बखूबी आता है। सच में इन्होंने ये जीत कर इतनी आसान दिखाई है। नहीं, मुझे लगता है कि रोहित कोहली के बिना भी भारतीय टीम बहुत कुछ हासिल कर सकती है और T20 वर्ल्ड कप में अब टीम इंडिया सबसे मजबूत दावेदार बन चुकी है। वेल डन यंगस्टर्स, हम सभी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का रिएक्शन निकलकर सामने आया। रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया, यदि मैं सच में कहूं तो रिंकू सिंह में युवराज सिंह की नजर मुझे आती है। वही इंटेंट, वही आक्रामक अंदाज और अपने सामने वाले गेंदबाज को कुछ नहीं समझना। रिंकू कहीं ना कहीं युवराज सिंह की परछाई है और जितने खतरनाक तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रिंकू आने वाले समय में बहुत बड़े मैच विनर इंडिया के लिए बनने वाले हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप में रिंकू एक सबसे बड़ी भूमिका में नजर आएंगे और यदि आज वह नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया कब का वह मैच जीत गया होता। वहीं खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का कहना है कि मैं तो रिंकू सिंह की बैटिंग का फैन हो गया। वह बिल्कुल मेरे तरीके से बैटिंग करता है और यदि भारत को 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो रिंकू सिंह को केवल T20 नहीं बल्कि अब तो वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैचों में भी मौका देना शुरू कर देना चाहिए। इस खिलाड़ी की क्षमता को T20 तक सीमित करने से उनका खेल प्रभावित हो सकता है। उन्हें एक बार मौका जरूर देना चाहिए सीनियर टीम के साथ अन्य फॉर्मेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का। तभी यह खिलाड़ी मैच्योर होगा, क्योंकि मुझे पता है यह खिलाड़ी सभी को पीछे छोड़ सकता है। वहीं शोएब अख्तर का कहना है कि टीम इंडिया में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं जो भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आज भी रिंकू ने दिखा दिया कि आखिर क्यों उनके नाम से गेंदबाज इतना खौफ खाते हैं। अब तो केवल वह अंत में आते थे, लेकिन अब शुरू में आकर उन्होंने बता दिया कि बीच में आकर पारी को वो संभाल भी सकते हैं। वह भी इस आक्रामक अंदाज में। माशाल्लाह, उनकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता यंगर जनरेशन में रिंकू जैसा कोई दूसरा बल्लेबाज है। इसके अलावा अंत में कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का बयान है। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मेरा दिल रिंकू सिंह ने जीत लिया है। 23 साल की उम्र में इसने इतनी बेरहमी से गेंदबाजों को पीटा है, मुझे तो उसमें लेजेंडरी युवराज सिंह की नजर आती हैं। ऐसे में लंबे लंबे छक्के बिना किसी परेशानी के लगाना, सच में रिंकू अकेले मैच को पलटने का दम रखते हैं और जिस अंदाज में वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। यह खिलाड़ी आगे चलकर बहुत बड़ा सितारा बनने वाला है। आप अभी से देख सकते हैं कि वह कैसे पूरी महफिल लूट रहा है। वेल डन रिंकू। तो दोस्तों, सच में कोई भी रिंकू की तारीफों के पुल बांधने से थक नहीं रहा, लेकिन अब आपको क्या लगता है, रिंकू, जितेश और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन 63 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाल लिया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों तरफ छक्कों की तारीफ करते हुए दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया है। इस बीच 12 ओवर के अंदर रिंकू सिंह ने अपना पहला छक्का लगाया और पैरों में बैठकर एक क्रॉस थे, विकेट जाकर 88 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। इतना ही नहीं, 13 ओवर में रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लंबा छक्का लगाते हुए सेकंड टियर में गेंद को पहुंचा दिया। इस बीच उन्होंने वार्शिप की ओवर में अंतिम गेंद पर छक्का लगाया जो 120 मीटर का लंबा छक्का था, जिसको देखकर कप्तान मैथ्यू वेड भी हैरान रह गए। इस बीच उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया और आगे भी तूफानी पारी जारी रखी। इस दौरान रिंकू सिंह के छक्के को देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने रिंकू रिंकू के नारे लगाने शुरू कर दिए और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी ड्रेसिंग रूम में बैठकर रिंकू सिंह के लिए तालियां बजाई और स्टैंडिंग ओवेशन देकर रिंकू सिंह की पारी की सराहना की। तो दोस्तों, रिंकू सिंह की तूफानी पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा T20 मैच भारत रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम पर खेलने के लिए पहुंचा, जहां पर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो लगभग गलत साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर भारत ने पावर प्ले के अंदर 50 रन बटोरे। आपको बता दें, इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 बदलाव के साथ मैदान पर आई।
वहीं भारतीय टीम भी 4 बदलाव के साथ मैदान पर आई। तो इस दौरान भारत की तरफ से ईशान किशन, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर जितेश शर्मा, उपकप्तान श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और मुकेश कुमार को खेलने का मौका मिला। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई। वहीं गेंदबाजी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत एरन हार्डी ने की, जिन्होंने पहली गेंद पर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को काफी ज्यादा परेशान किया